तो हमारे पास एफ एक्स है एंड वी हैव एफ डैश एक्स, इसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे और इसका हम दूसरा डेरिवेटिव लेंगे, वी हैव एफ डबल डैश एक्स, और हमारे पास ये आ जाएगा। ये हमने लास्ट टाइम किया था कि हमने इस डेरिवेटिव मास को एफ एक्स पे अप्लाई किया तो एफ डैश एक्स आ गया था, और फिर एफ डैश एक्स पर दोबारा अप्लाई किया तो कन्वॉल्व किया तो एफ डबल डैश एक्स आ गया था। दिस इज डन इन द लास्ट लेक्चर, ये हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था। और अगर आप गौर करें तो ये जो एफ डैश एक्स है, अगर हम डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं तो डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव अप्लाई करने के बाद भी एफ डैश एक्स वही आता है जो हम इस मास से अगर हम एफ एक्स को कन्वॉल्व करें तो एफ डैश एक्स जो आएगा दैट विल बी द सेम। अगर हम इस पर डेरिवेटिव मास का फार्मूला लगाते हैं, डेरिवेटिव का फार्मूला लगाएंगे, द आंसर इज एफ डैश एक्स। ये मास से कन्वॉल्व करेंगे एफ एक्स को तब भी एफ डैश एक्स ही आएगा, और ये हमने लास्ट लेक्चर में वी हैव ऑलरेडी सीन इट। और जब हम इसी पर दोबारा से कन्वॉल्व करेंगे इस मास को तो हमारे पास ये इमेज आ जाएगा, एंड दैट इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी सीन। ये ओरिजिनल इमेज है, ये एक बिल्डिंग का ओरिजिनल इमेज है जिसमें यू नो दिस इज एन ओल्ड बिल्डिंग, और इसकी छतों से लगता है कि बिकॉज दीज आर द द द रूफ्स आर लाइक triangular, so what it is कि ये किसी स्नोई एरिया की जगह है। सो इसमें अगर हम फर्स्ट डेरिवेटिव मास अप्लाई करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव का ओरिजिनल इमेज ही आ जाएगा, और इसमें अगर हम सेकंड डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो वी विल गेट दिस एज द सेकंड डेरिवेटिव। सो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव ये आ रहा है, सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास ये आ रहा है। यार है कि किसी खाते ना मारी इंस्टाग्राम तो बुनियादी तौर पर व्हाट आर द स्टेजेस इन एज डिटेक्शन करना था मैसेज सेंड इन द लास्ट कैन there are three stages in edge detection. Number one is smoothing, the second is differentiation, the third is detection. स्मूथिंग बुनियादी तौर पर क्या है कि हम स्टेजेस इन एज डिटेक्शन, हम एज को डिटेक्ट करना चाहते हैं, कोई भी एज डिटेक्टर अप्लाई करेंगे, चाहे आगे जाके हम पढ़ेंगे कैनी एज डिटेक्टर या कोई भी एज डिटेक्टर फॉलो करेंगे, उसमें तीन स्टेजेस को फॉलो करना जरूरी है। पहली स्टेज स्मूथिंग, दूसरी डिफरेंशिएशन और तीसरी डिटेक्शन। So if we will always follow three stages. Number one is smoothing, number two is differentiation, number three is detection. So we have three stages. पहली जो स्टेज है स्मूथिंग, उसमें हम क्या करते हैं, स्मूथिंग हम अप्लाई करते हैं ताकि हम नॉइज को रिड्यूस कर सकें। एक तो हम नॉइज को इसलिए रिमूव करते हैं, आपको पता है हम नॉइज को क्यों रिमूव करते हैं, तो बता सकते हैं? नॉइज होती क्या है, बार दफा छोटे छोटे डॉट डॉट, जैसे सॉल्ट एंड पेपर, सॉल्ट का मतलब है नमक, पेपर का मतलब है काली मिर्च, जैसे नमक और काले मिर्च के छोटे छोटे ज़रात होते हैं, इसी तरह से छोटे छोटे ज़रात नॉइज के भी एक इमेज पे आ जाते हैं, और उसकी वजह से वो इमेज अनवांटेड नॉइज उसके अंदर आ जाती है। इसी तरह से जैसे मैं जब हम यूएस में थे तो हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे जिसमें हम कार्डिक सेगमेंटेशन करते थे, यानी कि हम जो हार्ट है हम रैट्स पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी की लैब में। और वो बुनियादी तौर पे एक्सपेरिमेंट क्या था कि हम ये देखना चाहते थे कि जब टेंशन होती है किसी इंसान को तो उसके हार्ट पर खास तौर से राइट वेंट्रिकल पे क्या असर पड़ता है। तो ये एक्सपेरिमेंट इंसानों में करने से पहले चूहों पे किया जा रहा था। तो माउस की एक टीम थी जो चूहे यानी माउस को ब्रीड करती थी, एक एमआरआई की टीम थी जो चूहों को बेहोश करके, जैसे इंसान को एमआरआई मशीन में यूं डाल के निकालते हैं इस तरह चूहों को भी डाल के निकालते हैं। और जब वो इमेजेस जनरेट हो जाते थे तो फिर वो कंप्यूटर साइंस की जो टीम होती थी हमारे पास आ जाता था और हम उसको बुनियादी तौर पे क्या करते थे, we used to process it। ठीक है,
हम उसका हमारा काम था कि चूहे की इमेज में से, चूहे की एमआरआई इमेज में से उसके कार्डिक यानी हार्ट को अलग करना। हमारा काम था चूहे के इमेज में से हार्ट को अलग करना। दैट इज व्हाट वी डू। तब होता यह था कि जब एनिमल ब्रीथ करता था तो उस एनिमल की ब्रीदिंग की वजह से, उसकी ब्रीदिंग की वजह से अनवांटेड नॉइज एमआरआई इमेजेस में आ जाती है। तो ऑब्वियसली ये नॉइज भी हटाना जरूरी है। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं कि आप ट्रैफिक, आपने एक डे लाइट में आप किसी ट्रैफिक की इमेजेस ले रहे हैं और वहां पर मौसम थोड़ा धुंधला था, या तो उसमें इमेज इतना अच्छा नहीं आएगा, राइट? इमेज विल नॉट कम करेक्ट। तो बुनियादी तौर पर क्या हो रहा है? बुनियादी तौर पर ये हो रहा है कि आपकी जो नॉइज होती है उसको रिमूव करना जरूरी है। अब ये छोटे छोटे जो नॉइज होते हैं, अगर इसको रिमूव नहीं करेंगे, एक तो नंबर ये चीज होगी नॉइज अनवांटेड चीज है तो उसे रिमूव करना जरूरी है। दूसरी चीज ये कि अगर उसे रिमूव नहीं करेंगे तो एक और प्रॉब्लम हो सकती है, और वो क्या हो सकती है? तो ध्यान में आ रही है बात कि अगर हम अनवांटेड नॉइज को रिमूव नहीं करेंगे तो एक और प्रॉब्लम हो सकती है। बट वुड बी दैट प्रॉब्लम? सिस्टम प्रोसेसिंग करेगा तो वो सही रिजल्ट जनरेट करता है। वेल डेफिनेटली, बट डिफरेंशिएशन की जब स्टेज हम करेंगे और स्मूथिंग नहीं करेंगे तो बुनियादी तौर पर नुकसान क्या होगा, ये सवाल है। होगा ये, नो, थिंक एंड देन स्पीक। डिफरेंशिएशन बुनियादी तौर पर करती क्या है? डिफरेंशिएशन जो है वो एज को डिटेक्ट करती है, डेरिवेटिव मास्क एज को डिटेक्ट करता है। जो छोटे छोटे नॉइजी दाने हैं वो भी छोटे छोटे एजेस की तरह हैं, तो वो उन एजेस को और हाईलाइट कर देंगे। क्योंकि तो छोटा सा जो दाना है वो भी इंटेंसिटी तो वेरिएशन हो रही है ना, तो वो उनको और बड़ा कर देंगे। यानी कि नॉइज के छोटे छोटे जर्रात डिफ्रेंशिएट होकर और बड़े हो जाएंगे, और ज्यादा बड़ा मसला, इमेज और बुरे तरीके से नजर आएगी, एंड दैट इज अ बिग प्रॉब्लम। तो बुनियादी तौर पर क्या हो रहा है कि आप उन छोटे छोटे से नॉइजी गानों को क्या करते हैं, आप उनको गायब करने की कोशिश करते हैं। और कैसे करते हैं? स्मूथिंग से। स्मूथिंग मास्क में मीन फिल्टर भी यूज कर सकते हैं, गॉसियन फिल्टर भी यूज कर सकते हैं, राइट? और उसमें बुनियादी तौर पर क्या होगा, व्हेन वी अप्लाई दैट फिल्टर, तो जो जर्रात है उसके वो स्मूथ होकर गायब हो जाएंगे। और जब वो जर्रात स्मूथ होकर गायब हो जाएंगे, अब उसमें डिफरेंशिएशन अप्लाई करेंगे, तो क्योंकि वो नॉइज होगी ही नहीं, तो वो प्रोमिनेंट तो दूर की बात है, इट्स ऑलरेडी गॉन। इस तरह से जो अनवांटेड नॉइज है उसको स्मूथ करके पहले हम छोटे छोटे नॉइज के जर्रात को गायब कर देते हैं और फिर डिफरेंशिएट करते हैं। यस, व्हाट इज योर क्वेश्चन? स्मूथिंग फिल्टर जिनके नाम आगे भी आएंगे, वन इज मीन फिल्टर, MEAN, मीन फिल्टर। ये वही है 1/9 मल्टीप्लाई बाय 3/3 मैट्रिक्स के अंदर 1 1 1 1 1 1 1 1 1 पड़ा होगा, जैसे कि हम आगे देखेंगे आज ही के लेक्चर में। दूसरा फिल्टर का नाम है गॉसियन फिल्टर, GUASSIAN, गॉसियन फिल्टर। ये दोनों स्मूथिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद फिर हम डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएशन के लिए फिल्टर या जो मास्क इस्तेमाल किए जाते हैं वो हम बहुत सारे देखेंगे आज, जैसे हमने ऑलरेडी कुछ देखे भी है। फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव, छोटा सा हमने कल पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। इसके अलावा सोबल है, रॉबर्ट है, प्रिवेट है, वो हम आज ही के लेक्चर में देखेंगे। और जब ये अप्लाई कर देते हैं तो डिटेक्शन में क्या करना है, हमने जो एजेस हैं उनको आपने 1 मार्क कर देना है और जो एजेस नहीं है उनको 0 कर देना है, ताकि हम ओरिजिनल इमेज में जिस जिस जगह पे 1 मार्क होगा इसका मतलब है ओरिजिनल इमेज में उसी लोकेशन पे एज था। तो ये 3 स्टेजेस किसी भी एज डिटेक्टर के लिए बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। ये 3 स्टेजेस तो इस्तेमाल करनी ही पड़ती है, दीज आर द बेस, ये तो इस्तेमाल करनी ही पड़ती है। यहाँ तक सही है?
अच्छा अब हम आगे चलते हैं। स्मूथिंग मास्क, जैसे कि हंजला ने पूछा कि स्मूथिंग मास्क कौन कौन से हैं। अच्छा आप लोगों को आवाज क्लियर आ रही है जो जूम पर लोग हैं? यस सर, आ रही है। यस सर। इट्स क्लियर राइट? यस सर। एक चीज का याद रखिए कि आपके नेक्स्ट वीक में प्रोजेक्ट का वाइवा है और वो मैं खुद लूंगा। सो मेक श्योर कि आप कोड रिगरसली करें, पूरी मेहनत करें। खैर उसको बाद में डिस्कस करेंगे। सो नाउ वी आर हियर, वी हैव स्मूथिंग मास्क। स्मूथिंग मास्क कौन कौन से हैं? वन इज मीन फिल्टर, जैसा कि मैंने अभी बताया, दिस इज मीन फिल्टर 1/9 मल्टीप्लाई बाय 1 1 1 1 1 1 1 1 1। It is very simple. It's a mean filter 1/9 multiply by 1 1 1 1 1 1 1 1 1। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो हर एंट्री के अंदर क्या पड़ा हुआ होगा? रेज योर हैंड फॉर यू स्पीक। हंसरा 1/9। तो एक्चुअली 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9। It is the property of the smoothing mass. The sum of all the values of the mass should always be 1. तो जब भी आप इसमें 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ऐड करेंगे, तो जब सबको ऐड कर लेंगे तो 1/9 को सबको ऐड करेंगे तो 9 बार 1/9 ऐड हो रहा है। क्या जवाब आएगा? दूसरा है गॉसियन फिल्टर या मास्क। गॉसियन फिल्टर का ये फार्मूला है जिससे आप ये फिल्टर क्रिएट कर सकते हैं। दिस इज द फार्मूला टू क्रिएट द फिल्टर। इसमें सिग्मा की वैल्यू, सिग्मा इज द स्टैंडर्ड डेविएशन, सिग्मा स्क्वायर इज कॉल्ड द वेरिएंस। इसको मैं इस वक्त फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी 1 ले लेता हूं और सी की वैल्यू को 1 ले लेता हूं। तो गॉसियन फिल्टर की वैल्यूज हम जनरेट कर सकते हैं। अगर हम सिग्मा 1 ले लें और सी की वैल्यू भी 1 ले लें। अब अगर हम इससे आपसे कहा जाए कि ये फार्मूला है और आपने जनरेट करना है, क्या जनरेट करना है आपने? 3/3 मास्क। तो वो कैसे जनरेट करेंगे? अगर हमारे पास, so this is the mask, this is a 3/3 mask। ये जो पहली लोकेशन है इसमें x की वैल्यू भी -1 है, y की वैल्यू भी -1 है। देखें ये हमारा x है बीच में, बीच वाली रो में x 0 है, फर्स्ट रो में x -1 है, इसके बाद वाली रो में x +1 है। ये नोट कर लें। ये जो है हमारा x है, इसमें x = 0 है मिडिल रो में, x = -1 है फर्स्ट रो में, x = +1 है जो 0 से अगली रो थी। अगर और कोई रो होती तो उससे अगली में +2 होता, और अगली रो होती तो +3 होता। 0 से पीछे -1 है और पीछे -2 और पीछे -3। यहां तक तो बिल्कुल सही आ गए। तो x की वैल्यू यहां पर -1 होगी, x की वैल्यू इसकी भी -1 होगी, इसकी भी -1 होगी, और x की वैल्यू इस लोकेशन की जो कि फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम है इसकी भी -1 होगी। यहाँ पर x की वैल्यू 0 होगी, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0। इस लोकेशन पे x की वैल्यू +1 होगी, यहाँ पर भी x की वैल्यू +1 होगी और यहाँ पर भी x की वैल्यू +1 होगी। अच्छा तो ये जो कॉलम है, ये बीच वाला जो कॉलम है इसमें y की वैल्यू क्या होगी? 0। ये जो बीच वाला कॉलम है इसमें y की वैल्यू 0 होगी। उससे पीछे y की वैल्यू -1 होगी, उससे आगे y की वैल्यू +1। तो y is 0 over here, -1 over here and +1 over here। यहाँ तक सही है? तो अब मैं आपसे सवाल है कि इस जगह पर x की वैल्यू क्या है? रेज योर हैंड फॉर यू स्पीक। यहाँ पर x और y की क्या वैल्यू होगी? हंसरा x की 0 होगी। यस जुनेद, x भी 0 होगा, y भी 0 होगा। अगर आपसे पूछा जाए ये जो ये वाली लोकेशन है इसमें x की वैल्यू क्या होगी और y की क्या होगी? रेज योर हैंड जुनेद। x -1 होगा, y 0 होगा।
अगर आपसे पूछा जाए इस लोकेशन पर, ये जो लोकेशन एरो से नजर आ रही है, इस लोकेशन पर x की वैल्यू क्या होगी और y की वैल्यू क्या होगी? सो x की 1 होगी और y की 0 होगी। अगर आपसे पूछा जाए ये जो कॉर्नर है राइट वाला, इस पर x और y की वैल्यू क्या होगी, तो कौन बताएगा? जूम में कोई बताना चाहेगा? जुनेद, x की वैल्यू -1 होगी और y की वैल्यू +1 होगी। अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो कॉर्नर है इस पर x की वैल्यू क्या होगी और y की वैल्यू क्या होगी? जी, x की -1, y की -1। अगर आपसे पूछा जाए ये जो कॉर्नर है इस पे x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या होगी? ये समझना, x की +1 और y की -1 एंड सो ऑन। अब आप इस फार्मूले में x और y की वैल्यूज, यानी अगर इसमें सिग्मा 1 हो तो सिर्फ x और y की वैल्यूज पुट करते जाओ तो यहाँ पर मैट्रिक्स पूरी की पूरी निकल आएगी। तो आपके पास 2 से 3 मिनट है, ये पूरी मैट्रिक्स जनरेट करें। याद रखें ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का मतलब जो वैल्यू इधर होगी वही वैल्यू इधर भी होगी, वही इधर भी, वही इधर भी। जो वैल्यू यहाँ पर होगी वही यहाँ पर, वही यहाँ पर, वही यहाँ पर। तो आपने प्रैक्टिकली टोटल 3 वैल्यूज निकालनी है। एक ये निकाल लें, एक ये अगली निकाल लें और एक ये बीच वाली निकाल लें। बाकी वैल्यूज आप खुद ब खुद रिपीट कर सकते हैं। सिमेट्रिक का क्या मतलब है? अगर इसको हम एक पेपर समझें और इस पेपर को इस मिडल में से इसको फोल्ड कर दें तो जो लोकेशन, ये लोकेशन इसके ऊपर आ जाएगी, ये उसके ऊपर आ जाएगी, ये इसके ऊपर आ जाएगी और इन सब की वैल्यू सेम होंगी। इसी तरह से अगर इसको हम इस डायरेक्शन में ऊपर से नीचे फोल्ड कर दे तो ये लोकेशन इसके ऊपर आ जाएगी, ये इसके ऊपर आ जाएगी, ये इसके ऊपर आ जाएगी और इन डायमेंशन में वैल्यू सेम होंगी। अगर मैं यहाँ से इसको उठाकर फोल्ड कर दूं, इसके ऊपर रख दूं, यानी कि डायगोनल से फोल्ड करूं तो ये वैल्यू इसके ऊपर आ जाएगी, दोनों की वैल्यू सेम होगी। ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम होगी, ये वैल्यू सेम होगी, ये वैल्यू सेम होगी। तो आपने 1, 2 और 3 ये 3 वैल्यूज निकाल लें, बाकी सारी वैल्यूज आप खुद ब खुद लिख सकते हैं। तो प्लीज डू इट, टेक 2 मिनट्स। अमीर हमजा, क्या सवाल है जी? जल्दी कर देते हैं। सर मैंने पूछना था कि एक दफा आप रिपीट कर देंगे कि x की वैल्यू क्या होगी और जी y अमीर की हमजा वैल्यू क्या साहब। होगी, किस तरह पता लगेगा? सर मैंने पूछना था कि हमें कैसे पता लगेगा x की वैल्यू क्या जी होगी, अमीर y की हमजा, वैल्यू क्या क्या होगी? सवाल है? रिपीट कर दें आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। चेक योर माइक, या सर। फिर आप मोबाइल से भी लॉगिन हो जाए। मोबाइल से आपकी आवाज ज्यादा बेहतर आ जाएगी, आप मोबाइल से भी लॉगिन हो जाए। हंजरा साहब जी। यस, ई की वैल्यू है 2.78। कैलकुलेटर में इसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट होती है सर आवाज आ रही है? e to power minus x square plus y square divided by 2। इट्स सिंपल। अमीर हमजा, सर आवाज आ रही है सर? आपका किया हुआ है लेकिन आपका माइक नहीं चल रहा, तो आप मोबाइल से अपलोड हो जाए, मोबाइल से ज्वाइन कर लें, मोबाइल से भी ज्वाइन कर लें, दोनों से इकट्ठे ज्वाइन कर लें। मोबाइल से फिर आप बात करने के काबिल हो जाएंगे। ओके, सो अगर हम इसकी वैल्यूज को लिखेंगे तो अगर आप गौर करें तो सर आवाज वैल्यूज आ ये रही है है, मेरी? g की वैल्यू -1 और 0 अगर हम पुट करेंगे तो e raised to power -1 square plus 0 square which is e raised to power -1 by 2 which is equal to 0.606। यहाँ पे लिखते हैं e raised to power -0 is 0, so it's e raised to power 0 is 1 by 1। इसका जवाब 1 आएगा, यहाँ पे 0 नहीं आएगा, 1 आएगा। g00 is 1 क्योंकि e raised to power 0 is 1। सर आवाज आ रही है आपको? हेलो जी आ रही है आपकी आवाज भाई। यार सर को नहीं जा रही आवाज। जी ऐसे ही है, मैं भी यही फील कर रहा हूँ। आपने काफी दफा कहा है, मुझे तो आ रही है आपकी आवाज, सर का नहीं पता।
सो अगर आप इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे, सो दिस इज द आंसर 0.367, 0.606 पॉइंट, और यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब ये देखें जो 0.606 यहाँ पे था वही यहाँ पर भी है। अब अगर गौर करें तो जो इस कॉर्नर पे था वही इस कॉर्नर पे भी है, वही इस कॉर्नर पे भी है, वही इस कॉर्नर पे भी है, जो इस पर था वही इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, और ये बात। तो अगर आप इस सिमेट्रिक मींस अगर आप इसको फोल्ड कर दें तो वैल्यूज एक दूसरे के ऊपर जो ओवरलैप होंगी दे हैव द सेम आंसर। यहाँ तक सही है जी? ये अगर आपके पास 3 वैल्यूज निकल आती हैं तो बाकी सारी आप निकाल सकते हैं। तो गॉसियन मैट्रिक्स इज ऑलवेज सिमेट्रिकल। सो अब नॉर्मली ये जो पॉइंट्स में आंसर आता है, जब हम इसको कन्वॉल्व करते हैं तो फ्लोटिंग पॉइंट मल्टीप्लिकेशन बहुत ज्यादा क्या होती है, स्लो होती है। फ्लोटिंग पॉइंट मल्टीप्लिकेशन, मेरा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को मल्टीप्लाई करना जो है उसमें एक्स्ट्रा टाइम लगता है। अगर आप बीएलडी या कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन पढ़े बेसिक कोर्स, उसमें आपको अंदाजा होगा कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स ज्यादा टाइम लेते हैं, ज्यादा क्लॉक साइकिल लेते हैं, और वो नंबर जो पॉइंट्स में नहीं होते उनमें टाइम कम लगता है। इट्स वेरी सिंपल। तो हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि यार ये कन्वोल्यूशन का ऑपरेशन बड़ा हैवी ऑपरेशन होता है, पूरे इमेज के हर पिक्सल पे आप लगा रहे होते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम इसको अप्रोक्सीमेट करने के लिए 255 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और फिर हम डिवाइडेड बाय 255 से मल्टीप्लाई किया तो ये 255 आ गया, यहाँ पे 155 आ गया, या 94 आ गया, यहाँ पे 94 आ गया। तो फिर हम इसको 70 से डिवाइड कर लेते हैं। 70 से डिवाइड किया तो अप्रोक्सीमेटली 121242121 ये चीज आ गई। दिस इज द अप्रोक्सीमेशन ऑफ गॉसियन। यानी गॉसियन को अगर हम चाहते हैं कि गॉसियन लगाएं और हमारे पास टाइम कम है, या प्रॉब्लम हमारी जो है वो ज्यादा टाइम रिसोर्स ओरिएंटेड है जिसमें टाइम ज्यादा लग सकता है, तो उसका अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन या अप्रोक्सीमेट मास्क हम ये वाला ले लेंगे, ये अप्लाई करेंगे, इट विल डू द जॉब। ये अप्लाई करेंगे, इट विल डू अवर जॉब। Similarly, this is 1D Gaussian. Gaussian मास्क इस तरह से 1D इमेज होगा, और अगर आप इसको इमेज में देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि अगर हम 1D मैट्रिक्स लेते हैं तो बीच वाली वैल्यूज ज्यादा बड़ी होंगी, राइट वाली वैल्यूज और छोटी हो जाएगी, और छोटी होंगी, लेफ्ट वाली और छोटी होंगी, और छोटी होती जाएंगी, और सो ऑन। Area under the Gaussian curve is always 1. Area under the Gaussian curve is always 1. वही बात कि sum of values of the smoothing mask is always 1. जितना सिग्मा बढ़ाएंगे उतना वैल्यूज के अंदर बीच वाली वैल्यूज उतनी बड़ी नहीं होंगी, लेकिन वैल्यूज ज्यादा स्प्रेड कर रही होंगी, स्लो में डिके कर रही होंगी। जितनी बड़ी सिग्मा कम होगा उतना शुरू की वैल्यू ज्यादा बड़ी होंगी और एकदम से वैल्यूज छोटी हो रही होंगी। अगर आप इसको एक मास समझते हैं तो 1D मास, तो बीच वाली वैल्यू 1D मास की बड़ी होंगी, लेफ्ट साइड पे छोटी हो जाएगी और छोटी होती जाएगी, राइट साइड पे और छोटी होंगी और छोटी होती जाएगी। अगर 2D मैट्रिक्स की बात करें तो आप देखिए बीच वाली वैल्यू 1 थी तो ये बड़ी है, 1 का मतलब है उसका हाइट 1। साइडों वाली वैल्यू 0.606 थी, वो छोटी थी, 0.367 और छोटी थी कॉर्नर्स वाली, एंड सो ऑन। इसको अगर आप ऐसे प्लॉट करें तो दिस इज हाउ इट इज प्लॉटेड, राइट। ये देखिए बीच वाली वैल्यू बड़ी है, साइडों की और छोटी हो गई, कॉर्नर्स की और छोटी हो गई। ये मैट्रिक्स को देखने का तरीका है, नथिंग। अगर आपको ये समझ आ गई है तो ये देखना जो है, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को इस तरह ज्यादा समझ आ जाती है उस तरह, लेकिन हमें ये वैल्यू देख के हमें अंदाजा हो गया कि 1 बड़ी वैल्यू है, ये उससे छोटी है, ये उससे छोटी है। तो अगर आपसे कहा जाए 1 मीटर, 1 लिखा हुआ है तो 1 मीटर ऊपर कर दो, 0.6 लिखा हुआ है तो 0.6 मीटर ऊपर कर दो, और 0.367 है तो 0.367 हाइट बढ़ा दो, तो एक पहाड़ी बन जाएगी, वो पहाड़ी दिखाई दी होगी। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल है। तो दिस इज द 2D गॉसियन इन दिस शेप, जो हम वैल्यूज निकाल के देख चुके हैं, ठीक है ना, इट्स सिंपल, राइट। अच्छा, अगर हम डेरिवेटिव मास में, एक तो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव मास, जिसमें -1 +1 और इसकी ओरिजिन ये होती है। मास जब भी आपसे पूछा जाएगा आपने उसकी ओरिजिन जरूर स्पेसिफाई करनी है, या अगर आप मास दे रहे हैं तो यू हैव टू स्पेसिफाई द ओरिजिन। यहाँ पर -1 +1 है तो यहाँ पर +1 हम लगा देंगे, दिस इज ऑल्सो origin, this is also the origin of the derivative mass। यहाँ सही है,
दिस इज ऑल्सो द ओरिजिन ऑफ द डेरिवेटिव मास। अच्छा, इन दो मास में फर्क क्या है? इससे कन्वॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इससे कन्वॉल्व करेंगे तो क्या होगा? कौन बताएगा? रेज योर हैंड। जुनेद, इस वाले से करेंगे तो क्या होगा? ओके जी, एनीवन फ्रॉम द जूम, फ्रॉम द ऑनलाइन गायस? अहमद हसन, अमीर हमजा। सर आपको आवाज ही नहीं आ रही है, क्या बोले बंदा। अमीर हमजा, जब आपकी आवाज ही अभी नहीं आ सकती तो आप क्यों हाथ खड़ा कर रहे हैं? अदनान खालिद, यस सर। अदनान खालिद, सर आपको आवाज आ रही यस है? सर। उस्मान नदीम, अदनान खालिद, आप बता दें। ओके, सो जो पहला मास्क है इसमें डेफिनेटली ये लेफ्ट और राइट के पिक्सेल्स को माइनस सर हमारी आवाज नहीं आ रही आपको? वर्टिकल लाइंस को डिटेक्ट करेगा। पहला मास्क वर्टिकल हेलो लाइंस को सर। डिटेक्ट करेगा क्योंकि ये उन वेरिएशंस को देखेगा जो लेफ्ट से राइट की तरफ ब्रो होती है। सर को हेलो। आवाज नहीं जा रही। वेरिएशंस को हाईलाइट करेगा। नहीं जा रही। सर तो हॉरिजॉन्टल वेरिएशन प्लीज कब होती है? जब वर्टिकल लाइन हो। यार सर को आवाज नहीं जा रही। तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट सही था। ये लेकिन दूसरा, यहाँ ये जो सर जी मास्क है स्पीकर दी तार उन हलाओ। वेरिएशंस को हाईलाइट करेगा, वो यार वेरिएशंस नाम जो बोलो, ऊपर से वो नीचे बाद या में नीचे से कहेगा ऊपर की तरफ हो रिकॉर्डिंग रही है, खराब हो गई है। यानी सर कि कहेंगे बाद में। हॉरिजॉन्टल लाइंस। अगर ऐसे एक काली लाइन डली हुई है और ऊपर से व्हाइट इमेज था और नीचे एक ब्लैक लाइन आई और फिर व्हाइट इमेज आ गया, तो वो ब्लैक लाइन का मतलब क्या है? दैट वाज एन एज। या ऊपर व्हाइट था और नीचे ब्लैक था, तो ऊपर से नीचे सर आते हुए ग्रुप में मैसेज किया ये हुआ कोई उसको देख डिटेक्ट नहीं कर रहा, लेगा, सर को आवाज क्यों नहीं जा रही? राइट? तो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस को डिटेक्ट करेगा, ये वर्टिकल लाइंस को डिटेक्ट करेगा। सर को कॉल कर लो। जी जी, सो इसको, इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है? हाँ सिंपली ये अच्छा अप्लाई आइडिया, मैं सर को कॉल करके बोलता हूँ। कोई भी इमेज ले ले। ये जो लेफ्ट वाला है, इसको जब भी आप किसी इमेज पे अप्लाई करेंगे जिसमें वर्टिकल लाइन होगी वो डिटेक्ट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप इसको इस इमेज पे अप्लाई करते हैं जो मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम दिया था, पिछली से पिछली क्लास में, जिसकी वीडियो भी अपलोडेड है, और वो ये इमेज था। दिस वाज द इमेज। ओके, ओके, सो ओके, सो स्पीकर का इशू हम सॉल्व कर लेते हैं। ये जो मास्क है जिस पर हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम इस पर वो वाला मास्क अप्लाई करते हैं -1 और 1 वाला, जिस पे रो वाला, जिस पे लेफ्ट पे -1 था और राइट पे +1 था, तो हमें ये मिल जाएगा। एंड यू कैन ट्राई इट। ये देखिए, ये वाला भी मास्क जो था, ये -1 है, ये 1 है, तो इट्स ऑल्सो ये भी जो मास्क है Excuse me, sir. ऑल्सो द सेम मास्क। सर जी, दिस इज ऑल्सो द सेम मास्क जिसमें ये -1 है और ये सर आपको +1 मेरी आवाज आ रही है? जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो व्हाट विल हैपन? जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो जैसे कि वर्टिकल लाइन हमें मिल रही थी, वर्टिकल लाइन मिल रही थी। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन होती, यानी ऊपर ब्लैक होता नीचे व्हाइट होता, तो इस मास्क से ना निकलती, या हमारा रो वाला जो मास्क था -1 और 1 उससे ना निकलती। ये जो है, ये वाली लाइन जो कि वर्टिकल लाइन है, वो हमारे पास जो मास्क है -1 +1, उससे अगर हम कन्वॉल्व करेंगे तो ये निकल आएगी। अब क्या सवाल है? ओके, दैट इज फाइन। अब सर आवाज आ रही है? Now what we have is, so इसी तरह से हमारे पास यहां पर मौजूद है so now we have this image जिसके अंदर हम इस तरह से
ये पिवट ऑपरेटर है। अच्छा, ये जो -1 है इससे हम वर्टिकल लाइन निकाल सकते हैं, इससे हम हॉरिजॉन्टल लाइन निकाल सकते हैं। पिवट ऑपरेटर है -1 -1 -1 +1 +1 +1, इससे हम वर्टिकल लाइंस निकाल सकते हैं। और ये जो ऑपरेटर, ये जो मास्क है, इससे हम हॉरिजॉन्टल लाइंस निकाल सकते हैं। दिस इज -1 -1 -1 0 0 0 +1 +1 +1। वी कैन फाइंड हॉरिजॉन्टल लाइंस यूजिंग this mask. We can find vertical lines using this mask. Okay, so now, yes. जब भी हम अप्लाई करते हैं मास्क को, तो हम कंट्रोल करेंगे। कन्वोल्यूशन करने का क्या तरीका है? ओरिजिन को उसके ऊपर रखें, इस पिक्सल पे वैल्यू निकालनी है और करस्पॉन्डिंग वीडियोस को मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं। जो भी जवाब आएगा दैट विल बी द आंसर। अमीर हमजा, अब आप बोले, आपकी आवाज आ रही है? लेट मी चेक। सर आ रही है आवाज आपको? हेलो ओके, सो द सेकंड इज पिवट ऑपरेटर। हेलो सर, आवाज आ रही है? -1 -1 -1 0 0 0 1 1 1। ये जो लेफ्ट साइड में पिवट ऑपरेटर है, दिस विल बी यूज्ड टू फाइंड द वर्टिकल लाइंस। और ये जो राइट साइड पे पिवट ऑपरेटर है, दिस विल बी यूज्ड यार सारे हैंड रेज कर लो, सर को पता चल जाना है कि आवाज नहीं आ रही। टू फाइंड द हॉरिजॉन्टल लाइन। सारे हैंड रेज कर लें यार काइंडली। मुझे आवाज आ रही है आपकी? हाँ सारे आ हैंड रही है रेज आपकी कर लो। आवाज? अब्दुल हमीद, यस सर। अब्दुल सर हमीद, आवाज आ रही है आपको? यस सर, आवाज नहीं आ रही थी, आवाज नहीं आ रही थी, इसलिए सर वो हैंड रेज किया हुआ था। यस सर, इसलिए कॉल भी कर रहा था मैं आपको सर, आवाज नहीं आ रही थी। मुझे अंदाजा हो गया था, मैंने उसको बुला लिया था। जब आपने मुझे कॉल की थी उसी वक्त मुझे हंजला जो सीआर है उन्होंने बता दिया था यहाँ पर, और मैंने उसी वक्त ये क्लास असिस्टेंट को बुला लिया था, क्योंकि हंजला ही उनको बुला के लाए थे, और ही फिक्स दिस अप, सो आई कैन हियर यू, नो प्रॉब्लम। ओके सर। Okay, so this is a pivot operator, and then if you move forward, this is a Sobel operator in which you have -1 -2 -1 0 0 0 1 2 1. Robert operator 1 0 0 -1, and then this is also 0 1 -1 0. This is also a Robert operator in which you have different values, and now you have, so ये मुझे, so Robert operator जो है, सोबल ऑपरेटर लेफ्ट साइड पर वर्टिकल लाइंस निकालने के लिए इस्तेमाल होता है। ये जो है, ये राइट साइड पे जो सोबल ऑपरेटर है, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस निकालने के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन ये जो रॉबर्ट ऑपरेटर है, ये कौन सी लाइंस निकालने के लिए इस्तेमाल होता है? कौन बताएगा? So this is for vertical, this is for horizontal, so this is for what? जी जी, यस, किस डायरेक्शन में लाइन निकालेगा हंसला? तो अगर इसको और करें तो ये डायगोनल लाइंस निकालेगा, फॉरवर्ड डायगोनल्स को निकालेगा, और ये मास बैकवर्ड डायगोनल को निकालेगा। So this mask is used for finding forward diagonal, and this mask is used for finding the backward diagonal. Now we have the properties. Smoothing mask में तमाम values positive है, derivative mask में we have the opposite signs. Smoothing mask में sum of the values is 1, derivative mask में sum of the values is 0. Derivative mask की values को sum करेंगे, जवाब 0 आएगा। ये देखिए, इसको सम करें, 1 प्लस -1 इज 0, इसकी तमाम वैल्यूज को सम करें, 0 + 1 -1 + 0 is 0, -1 + 0 + 1 -2 + 0 + 2 -1 + 0 + 1. This is the 0 answer. So this is all you have 0. So we have sum to 1, sum to 0. आउटपुट स्मूथिंग मास्क की स्मूथ रीजन पे अनचेंज रहती है, स्मूथ रीजन पे जो डेरिवेटिव मास्क है उसकी आउटपुट 0 होती है। जहां पर एज होता है
उसको ये ब्लर कर देता है। हाई कंट्रास्ट एरिया का मतलब है जहां पर एजेस होते हैं उसको ये ब्लर कर देता है, और डेरिवेटिव मास्क जो है वो हाई कंट्रास्ट एरियाज को और ज्यादा हाई आउटपुट देता है, यानी कि एजेस को निकालता है और वहां पे नॉन जीरो वैल्यूज देता है। जितना लार्जर मास्क होगा उतनी ज्यादा स्मूथिंग होगी, और जितना लार्जर डेरिवेटिव मास्क होगा उतना क्या होगा, उतना ज्यादा एजेस को डिटेक्ट करेगा। ओके, सो जब हम ये मास्क लगाते हैं, जब हम ये वाला मास्क लगाते हैं, जब भी हम ये वाला मास्क लगाते हैं, फॉर एग्जांपल दिस मास्क, ये जो राइट साइड पर है, वो मास्क जो हॉरिजॉन्टल लाइंस निकालता है। जब ये हम किसी इमेज I1 पे लगाते हैं, या हम ये वाला इमेज जो हॉरिजॉन्टल लाइंस निकालता है, वो इमेज हम किसी, वो मास्क हम किसी इमेज I1 पर कन्वॉल्व करते हैं, तो हमारे पास I2 आता है, एक नया इमेज आता है। उस इमेज को हम fx कहेंगे, fx। समझ? दोबारा बता देते हैं, ये हमारा एक मास्क है। अगर हम इस मास्क को किसी इमेज के साथ कन्वॉल्व करते हैं, तो जाहिर है कि जो नया इमेज आएगा वो I2 होगा, और उसके अंदर हॉरिजॉन्टल लाइंस डिटेक्ट हो जाएगी। उस I2 इमेज को fx कहते हैं। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि हमारे पास एक इमेज I1 है, उसको अगर हम कन्वॉल्व करें विद मास्क, with the mask M1 या mask in horizontal direction, जो कि horizontal lines को निकालता है मास्क, तो हमारे पास I2 आएगा, एक नया इमेज आएगा जिसको हम fx भी कह सकते हैं। और इसी तरह से अगर हम I1 को कन्वॉल्व करें उस मास्क के साथ जो मास्क y है, मींस वो मास्क वर्टिकल लाइंस निकालता है, तो हमें I2 आएगा और उसको हम fy कहेंगे। ये मास्क x और मास्क y का क्या मतलब है, ये सिर्फ यहाँ पर मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, ये लिख लिया आप लोगों ने। मैं दोबारा से शो कर देता हूँ। ये मास्क x से करेंगे कन्वॉल्व तो fx आएगा, मास्क y से करेंगे कन्वॉल्व I1 को तो fy आएगा। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सिंपल सी बात है, और हम आगे इसको न्यूमेरिकल में करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो थ्योरी के बाद इसको न्यूमेरिकल करने से वो चीज और ज्यादा बेहतर हो जाती है। तो यहाँ पर हम वापस आते हैं। तो ये मास्क x है, ये मास्क y है, ये मास्क x है, ये y है, यानी ये हॉरिजॉन्टल लाइन निकालता है, ये वर्टिकल लाइन निकालता है। ये मास्क y है और ये x है। ये मास्क x को अगर हम I1 से कन्वॉल्व करेंगे तो क्या जवाब आएगा, fx। और अगर हम इस मास्क y को I1 से कन्वॉल्व करेंगे तो क्या जवाब आएगा, fy। सिंपल, गुड। तो जब हम fx और fy निकाल लेंगे तो हम ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड निकालेंगे m, यानी fx का स्क्वायर। fx का स्क्वायर का मतलब है fx जो कि एक प्रोसेस्ड इमेज I2 ही है, उस इमेज के हर एलिमेंट का स्क्वायर करना। fy का स्क्वायर का मतलब है उस इमेज के हर एलिमेंट का स्क्वायर करना। और इन दोनों इमेजेस को ऐड करने का क्या मतलब है, लेट्स से अगर fx 10/10 इमेज होता, fy भी 10/10 इमेज होता, तो 10/10 का क्या मतलब है, उसके अंदर 100 पिक्सल होते हैं, और fy 10/10 इमेज है, 10 रोज 10 कॉलम्स, तो टोटल पिक्सल कितने होंगे, 100। तो fx स्क्वायर प्लस fy स्क्वायर जब हम करेंगे, इसका क्या मतलब है, हम इसकी 100 पिक्सल को इसके 100 पिक्सल्स को ऐड कर रहे हैं कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स। और जब जवाब आएगा उसको अंडर रूट लेने का क्या मतलब है, उसके हर एलिमेंट को अंडर रूट ले रहे हैं, उसके हर एलिमेंट का
अंडर रूट ले रहे हैं, स्क्वायर रूट ले रहे हैं। ग्रेडियंट डायरेक्शन थीटा, आर्क tan का मतलब है tan इनवर्स एफ वाई डिवाइडेड बाय एफ एक्स। एफ वाई डिवाइडेड बाय एफ एक्स का क्या मतलब है भाई? एफ वाई तो एक मैट्रिक्स है, एफ एक्स भी एक मैट्रिक्स है, तो डिवाइड करने से क्या मुराद है यहाँ पर? यस, एफ वाई के हर पिक्सल को एफ एक्स के हर पिक्सल से डिवाइड करेंगे और फिर उसका tan इनवर्स ले लेंगे। और ये काम हम अगले न्यूमेरिकल में आपको करके भी दिखा देते हैं। इट वुड बी वेरी इजी, दिस वर्क इज वेरी इजी, ये अगले न्यूमेरिकल में आपको करके दिखा देते हैं, ठीक है। मैटलैब में कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को स्क्वायर लेने के लिए डॉट स्क्वायर या डॉट पावर, डिवाइड करने के लिए डॉट डिवाइड की कमांड इस्तेमाल की जाती है। खैर मैटलैब को छोड़ते हैं, आगे देखते हैं। और m निकालने के बाद हम n निकालेंगे डिडक्शन स्टेज में। जैसे ही n निकल आएगा, n के अंदर वो वैल्यूज जो कि खास थ्रेशोल्ड से ज्यादा होंगी उसको हम कह देंगे कि 1, और वो वैल्यूज जो कि खास थ्रेशोल्ड से कम होंगी उसको हम 0 कह देंगे। लेट्स से मैंने कहा कि t इज इक्वल टू, जब मैंने n का फार्मूला लगाया मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो वैल्यूज जितनी भी थी m के अंदर वो 0 से 100 के दरमियान आ गई। अब मैं कहता हूँ जी 70 इज द t, वो वैल्यू जो 70 से बड़ी है उधर तो 1 आ जाएगा, और वो वैल्यू जो 70 के बराबर या उससे छोटी है वहां पे 0 आ जाएगा। इसका मतलब है जहां 1 था वहां पे ओरिजिनल इमेज में एज होगा। सिंपल, इसको हम करके देखते हैं, करने से ज्यादा क्लियर हो जाता है। सो लेट्स डू इट विद द न्यूमेरिकल। ऑल ऑफ यू टेक आउट द पेन्स एंड योर पेंसिल्स। तमाम लोग जो मुझे सुन रहे हैं वो इसको करें। मैंने इमेज I1 बहुत छोटा लिया है क्योंकि छोटी चीज पे अप्लाई करना आसान होता है, बजाय इसके कि मैं 1000 में 1000 का इमेज लेता और 5-6 क्लासेस इसको कन्वॉल्व करने भी लगा देते हैं। 3x3 का छोटा इमेज लिया, उसको कन्वॉल्व करके वही सारी चीजें हम fx, fy, m, थीटा, n, e सब निकाल देंगे, और फिर आपको अंदाजा होगा कि ओरिजिनल इमेज में जहां जहां पर 1 आया था e में, ओरिजिनल इमेज में वहां पर h था। तो हम इसको देखते हैं, तो हम इसमें मास्क लगाते हैं। मास्क -1 + 1, ये जो मास्क है दिस मास्क इज यूज्ड टू फाइंड fx। जब इस मास्क को आप अप्लाई करेंगे या कन्वॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा? प्लीज डू इट, टेक 30 सेकेंड एंड डू इट योरसेल्फ सो दैट यू अंडरस्टैंड इट बेटर। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इस न्यूमेरिकल को एक बार करने के बाद दोबारा थ्योरी को गो थ्रू करें, and then you will be you will be able to understand it better. Yes. So how to convolve? अगर हम लेट्स से इस बीच वाले इमेज पे पिक्सल पे वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ये प्लस का साइन +1 का पिक्सल इस पे आ जाएगा, तो -1 इस 2 के ऊपर आ जाएगा, +1 इधर आ जाएगा, -1 इधर आ जाएगा, जैसे हमने पिछले लेक्चर में किया था। सो +1 × 2 उसको ऐड कर देंगे, -1 × 2, तो जवाब क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इसकी जगह पर 0 लिख देंगे। अगर यहाँ पे रखेंगे तो ऊपर इसको हम, यहाँ पर तो कोई वैल्यू नहीं है, क्या करेंगे? रेप्लिकेट कर देंगे। यहाँ पे 1 पड़ा हुआ है, 1 1 0 5 5 5 2 3 3 3 0 0 0 0 2, you will have the values. इसको जब आप कन्वॉल्व करेंगे you will get the answer. तो जिसने कर लिया है वो हाथ खड़ा कर दे। If you have done, raise your hand. It should be quick. It should be very quick.
जस्ट मेक अ न्यू मैट्रिक्स ऑफ द सेम साइज और वो वैल्यूज उसमें लिख दीजिए और उस नई मैट्रिक्स का नाम fx कर दें। Five years. So this is the answer. This is the answer. अब हम इसका fy निकालना चाहते हैं और उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये वाले मास को अप्लाई करेंगे एंड यू गेट fy। ये काम कन्वोल्यूशन का हम बार बार कर चुके हैं, आप प्रैक्टिस भी कर चुके हैं, इसलिए इट शुड नॉट बी दैट डिफिकल्ट। और जब ये आ जाएगा fx और fy, तो अब हम fx का स्क्वायर निकालना चाहते हैं। fx और fy निकाल लिया है तो हाथ खड़ा कर दे, टाइम कम है, जल्दी कर ले। यस सर, निकाल लिया, गुड। हेल्प अदर्स, इफ यू हैव डन, हेल्प अदर्स गाइस। Okay, now we got fx and fy. fx square कैसे निकालेंगे? fx square निकालेंगे, it should be very quick. fx square, ये fx है, fx square कैसे निकालेंगे? इसकी हर एलिमेंट का स्क्वायर करते हैं। It's very simple, but you can do it so quickly. Just do it in 10 seconds. तो 0 का स्क्वायर 0 है, -1 का स्क्वायर 1 है, 5 का स्क्वायर 25 है, 3 का स्क्वायर 9 है। So you can do it very quickly. So please do it quickly. Yeah, so you got this. You got this. इन दोनों को ऐड करना तो आपको आता ही होगा, तो ऐड कर दें। fx square plus fy square को ऐड कर दें। You have 10 seconds. Hurry up guys. So if we add them up, you get, ऐड हो जाए, और ऐड करने के बाद इसका अंडर रूट भी ले लें। ऐड करें और इसका अंडर रूट भी ले लें। अंडर रूट या स्क्वायर रूट इज द सेम थिंग। So if we do that, we get this answer. 0, 1, 2, 1, 2, 2, 5, 3, 10 raised to the power 0.5. And this is m. Theta इसका निकालें. Theta will be fy. This is fy divided by fx, and then tan of inverse. 0 by 0, undetermined. Dash लगा दें इसकी जगह. Then 1 over 0 is infinity, and tan of infinity is, what is tan of infinity? Always remember. See, if I say tan inverse, so inverse of tan infinity equals x. So tan of x is equal to what? Tan of x is equal to what? Tan of x will be equal to infinity. अगर मैं कहूँ inverse tan of infinity is x, it means tan of x is equal to infinity. तो थीटा की कौन सी वैल्यू है? तो बेसिकली इस x की जगह थीटा लिख देते हैं। तो थीटा की वो कौन सी वैल्यू है जिसका tan इन्फिनिटी होता है? 90 डिग्री। Tan of 90 degree is infinity, so tan of inverse infinity is 90. So 0 divided by 1, what is the answer? Infinity. Tan of inverse of infinity is 90 degree. अच्छा, अगर आपसे कोई कहे -2 divided by 0 is
व्हाट इज आंसर? -2 divided by 0 is minus infinity. -2 divided by 0 is minus infinity. So अगर मैं आपसे कहूं कि tan की वो कौन सी वैल्यू है जो हमें माइनस इंफिनिटी जवाब देती है, तो वो कौन सा एंगल होगा? -90. एक्सेलेंट. तो -90 डिग्री भी हो सकती है और tan ऑफ, और क्या होता है? tan ऑफ 270. tan ऑफ 270 या tan ऑफ -90 माइनस इंफिनिटी. तो क्योंकि वो माइनस इंफिनिटी है, इट मींस the answer will be -90, or you can write it 270, and so on. You can solve it and you will get the answers. So tan of, so this is the answer, and here tan of inverse of 1/3, tan inverse of 1/3 is something you can calculate using the calculator and put it here. अब हम इसका n निकालना चाहते हैं, जो हमने फार्मूला यूज किया था. ये वही फार्मूला है जो हमने स्केलिंग के लिए यूज किया था लास्ट लेक्चर में. m minus n, max minus n. वो जो स्लाइड में है उसमें माइनस मिन नहीं है, लेकिन आप मिन डाल लें तो और बेहतर हो जाएगा, फार्मूला ज्यादा जनरल हो जाएगा. मल्टीप्लाई बाय 100. स्केलिंग जब हमने 0 से 255 तक करनी थी तो मल्टीप्लाई बाय 255 किया था. अगर मैं 0 से 1000 तक चाहता हूं कि नंबर हो तो मैं क्या करूंगा? मल्टीप्लाई बाय 1000. अब मैं चाहता हूं 0 से 100 हो जाए, इसका क्या मतलब है? मल्टीप्लाई बाय 100. किसी भी मैट्रिक्स को 0 से 100 वैल्यूज के दरमियान रेंज देने या रेंज में कन्वर्ट करने को नॉर्मलाइजेशन कहते हैं. एक्चुअली नॉर्मलाइजेशन बेसिकली 0 से 1 के दरमियान भी कहते हैं. अगर आप नॉर्मली कुछ वैल्यूज ले, आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसमें मुख्तलिफ वैल्यूज पड़ी है 0, 1000, दिस दैट, और आपसे कहा जाए इसे नॉर्मलाइज कर दें. इसका मतलब है कि आपसे कहा जा रहा है कि इसकी रेंज को क्या कर दें? 0 और 1 के दरमियान, 0 से लेके 1 के दरमियान इसकी वैल्यूज हो. तो आप उधर उस वक्त क्या करेंगे? यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 1 कर देंगे. तो नॉर्मलाइजेशन में आप मल्टीप्लाई बाय 1 करते हैं, लेकिन कई लोग नॉर्मलाइजेशन में मल्टीप्लाई बाय 100 भी कर देते हैं, क्योंकि 0 से 100 तक वैल्यूज देखना आसान होता है. ठीक है ना? 0 से 100 तक वैल्यूज देखना आसान होता है, पॉइंट्स में नहीं होती. इट्स बिकम मोर इजी. तो जब आप n इस पे अप्लाई करेंगे तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो आप इसकी वैल्यूज को अप्लाई करें. टेक 30 सेकंड, अप्लाई द फार्मूला एंड टेल मी द आंसर. हरी अप. So if you normalize it, you will get this answer. This is the answer. This is the normalized matrix. और उसके बाद हम क्या करते हैं? हम कहते हैं यार t की कोई एक वैल्यू ले लेते हैं. t की थ्रेशोल्ड वैल्यू कहाँ से आती है? ये t की वैल्यू जो हमारा प्रॉब्लम है, जिस प्रॉब्लम पे हम काम कर रहे हैं, जिसके इमेजेस या जिसके एजेस हम निकालना चाहते हैं, उन इमेजेस को एनालाइज करके आप देखते हैं कि यार मैं थ्रेशोल्ड 50 रख लूं, 70 रख लूं, 40 रख लूं. अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ मोटे मोटे एजेस डिटेक्ट हो, बड़े और मोटे एजेस डिटेक्ट हो, क्लियर एजेस डिटेक्ट हो, तो फिर आप
टी की बड़ी वैल्यू 70 80 लेंगे, वो सिर्फ बड़े एजेस को लेगी, छोटे या बारीक एजेस को नहीं करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि एप्लीकेशन आपकी बहुत सेंसिटिव है, जैसे आपका इमेज है किसी सेल के अंदर या किसी बॉडी के अंदर बारीक बारीक वेन्स हैं, उनका इमेज आप चाहते हैं कि हर वेन इज एन एज, तो आप चाहते हैं कि बारीक से बारीक वेन भी हमें मिल जाए, तो आप टी की वैल्यू 40 30 रख लेंगे ताकि छोटे से छोटा एज भी निकल जाए। तो टी की वैल्यू अगर 50 रखेंगे, इसका मतलब है 50 या उससे बड़ी वैल्यूज को आप 1 कर देंगे और बाकी वैल्यूज को 0 कर देंगे, तो ये 0 क्या हो जाएगी, 0 20 40 20 40 40 100 1 1 1। Here you go। इसका मतलब है ओरिजिनल इमेज में इस लोकेशन पे एज था, तो ये ओरिजिनल इमेज है, दिस इज द ओरिजिनल इमेज, और ये उसकी लोकेशन है। ये लोकेशन आप देखिए एज है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू 0 आ रही है, यहाँ पे 0 आ रही है, एकदम से वैल्यू चेंज हो रही है, तो इट्स एन एज। और ये बड़ा इमेज होता है तो ज्यादा क्लियर पता चल जाता है। इट्स अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कैनी एज डिटेक्टर, जो कि मैं चाहूंगा कि आप खुद पढ़ लें। कैनी एज डिटेक्टर आप खुद कर लीजिएगा, दैट इज द पार्ट ऑफ द कोर्स, दैट्स इट। अगली क्लास में तमाम लोग आए, बिकॉज देयर कुड बी अ क्विज। हो सकता है कि मैंने जो आज पढ़ाया उसमें से पहले क्विज लूं और फिर प्रेजेंटेशन शुरू हो। अल्लाह हाफिज।